औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट्स, व्यूवर्स और मेरे बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुहैब जमील लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम चलते हैं अपना वो जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ऑन लिंग्विस्टिक्स, ऑन सिंटैक्स पर्सपेक्टिव। तो अब हम आगे जाते हैं और डेफिनेशंस और जो टाइप्स हैं कंजंक्शन की और इसके जो मफ़हूम व मानी हैं ये क्या हैं अक़साम के साथ साथ। जो सबसे पहले सवाल है, वैसे तो मैं आगे पढ़ूंगा जो कुछ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। आज मैं ये लेक्चर थोड़ा सा और भी मैं प्रोलॉन्ग करूँगा, मैं उसको थोड़ा सा और लेंथी बनाता हूँ आज। जो भी चीज़ें अगर आपको स्क्रीन पर नहीं आती तो आप ज़रूर जो है इन बातों पर गौर करें और जो जो मैं आपको बताऊँगा वो आप अपने साथ नोट कर सकते हैं। कंजंक्शंस आर यूज्ड टू जॉइन क्लॉजेस। ये जो कंजंक्शंस हैं ये क्लॉजेस को क्लॉजेस के मिलाप के लिए, यानी दो क्लॉजेस को मिलाते हैं या फ्रेजेस को या जो वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं टुगेदर, ताकि वो उनको मिलाएं फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस। जब हमने सेंटेंसेस बनाने हो तो हम क्या करते हैं, हम क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए या अल्फाज क्या होते हैं, अक्सर में से नाउन या प्रोनाउंस होते हैं। उनको मिलाने के लिए हम कंजंक्शन का सहारा लेते हैं। कंजंक्शंस मेक अ लिंक बिटवीन और अमंग वर्ड्स। बिटवीन का मतलब है कि दो अल्फाज के दरमियान, या अमंग जो दो से ज्यादा है तो फिर हम कह सकेंगे अमंग। कंजंक्शंस ये क्या करता है, या तो दो लफ्जों के दरमियान लिंक बनाता है या ढेर सारे अल्फाज के दरमियान वो लिंक बनाता है। और ग्रुप्स ऑफ वर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, या अल्फाज का अल्फाज के ग्रुप्स होते हैं जो कि सेंटेंस के किसी और पार्ट के साथ वो मिलाते हैं। एंड शो अ रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग देम, या तो फिर वो दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप जाहिर करेगा या ढेर सारे चीजों के दरमियान वो जाहिर करेगा। ये एक डेफिनेशन हो गया। अब दूसरे डेफिनेशन के लिए जाते हैं कि दूसरा डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है। अभी इस पर बात करते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड, सादा लफ्जों में कि कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस और कनेक्ट्स टू वर्ड्स, phrases or clauses together. You can use a conjunction to link words, phrases or clauses. For example, Sami and Salman are friends. Here in this sentence, and between the Sami and Salman is a conjunction. My car key is on the table or in my jacket pocket। की जो मेरी कार है उसकी चाबी कहाँ होगी, टेबल पर होगी, या मतलब जो आर इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, आर इन माई जैकेट पॉकेट, जैकेट्स पॉकेट या मेरे जो जैकेट है उसके जेब में होगा। Though he studied hard, he could not get first rank। जरूरी नहीं है कि ये जो कंजंक्शन है ये बीच में ही आ जाए, ये पहले भी आ सकते हैं। अगरचे he studied hard, उसने बहुत मेहनत की, he could not get first rank, उसने वो पहले पोजीशन नहीं ली। although, हालांकि मतलब जो पहले, हालांकि उसने बहुत स्टडी की थी लेकिन वो कामयाब ना हो सका अपने मकसद में। और दूसरे पेज पर भी आप सकते हैं, एलेक्स एंड रॉबिन आर प्लेइंग टुगेदर। कि जो एलेक्स एंड, ये जो एंड है ये बिटवीन टू नाउन्स है। वी हैव बीन, आई हैव टोल्ड यू दैट it connects means the conjunction connects two nouns, two words,
टू phrases, टू clauses, टू sentences, ठीक है, या दो से भी ज्यादा हो सकते हैं। और playing together, Alex plays well, यानी एलेक्स बहुत अच्छा खेला, बट यहाँ पर जो बट है ये कंजंक्शन है, ये मिलाता है रोबिन और जो ये एलेक्स प्लेज, ये क्लास है, ये दोनों क्लासेस ये मिलाते हैं। रोबिन प्लेज क्लास हम किसे कहते हैं, जब इसमें सब्जेक्ट आ जाए और वर्ब आ जाए ये क्लास बन जाता है। सो ये भी क्लास है, एलेक्स प्लेज वेल बट रोबिन प्लेज बेटर देन हिम, और जो रोबिन है वो इससे और ज्यादा अच्छा खेला। और यहाँ पर रोबिन भी सब्जेक्ट है और आप प्ले देख सकते हैं कि ये भी वर्ब है, तो दोनों क्या हो गए, क्लासेस हो गए। सो इट इज एक्चुअली द लिंक बिटवीन द बट इज द लिंक बिटवीन टू क्लासेस। आई प्ले क्रिकेट एंड, और जब हम दो क्लासेस मिलाते हैं सो कंजंक्शन से पहले हम कामा जरूर लगा लेते हैं। वी हैव टू पुट comma before the conjunctions. Robin plays football. When he was sick, I went. He was sick. आप ऐसे भी कहते हैं he was sick when I went to see him. या आप when को पहले भी लिख सकते हैं, जिस तरह के हमने यहाँ लिखे when he was sick, I went to see him. The underlined words are conjunctions. In the first sentence, the conjunction and connects to nouns. In the second sentence, the conjunction but connects to clauses. And the third, and connects to clauses as well. And in the last, it shows the relationship between two sentences. That's why we do call it conjunctions. Conjunctions, also known as connectors and linkers. You can call the conjunctions connectors and linkers. So here we have some types of conjunctions, and they are coordinating conjunctions, correlative conjunctions, and subordinating conjunctions. So अब जाते हैं आगे कि ये तीनों टाइप्स क्या क्या हैं, किस तरह का। Coordinating conjunctions, the job of coordinating conjunction is to join two words. इसका जो काम है coordinating conjunctions का, कि वो दो words को join करे, मिलाएं, phrases या phrases को और independent clauses, या remember that coordinating conjunctions can conjoin two words, phrases and independent clauses. Remember this one. इस पर ज्यादा फोकस देना है आपने। Which are parallel in structure, जो कि स्ट्रक्चर में एक जैसे हो। पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि एक जैसे अल्फाज हो, मतलब एक जैसा टेंस, एक ही टेंस दोनों में इस्तेमाल हुआ हो। There are 7 coordinating conjunctions. यहाँ हमारे साथ कितने coordinating conjunctions है, which are by far the most common conjunctions, and, but, for, nor, are, so, yet. Examples: we went to the stadium, हम स्टेडियम चले गए, and enjoyed the cricket match, और जो क्रिकेट मैच है वो एंजॉय किया हमने। सो यहाँ पर and जो है it connects the two independent, we went to the stadium, this independent clause, enjoyed the cricket match, but ये भी हो गया, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इसको दूसरे की दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस है, इसलिए जब हम दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं तो इसके लिए हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और जो कंजंक्शन इस्तेमाल हो जाए उस कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। डू यू वांट इन आइसक्रीम और चॉकलेट? सो यहाँ पर आर जो है इट कनेक्ट्स टू नाउन्स, एंड दे आर आइसक्रीम एंड chocolate, so both of them are nouns, and or is connecting the two nouns. That's why we do call it coordinating conjunctions. Go away and never come back. So here and connects these two phrases. Actually they are phrases because the subjects have not been mentioned here. So we do call it coordinating conjunctions.
We also call this coordinating conjunctions FN buai, means if you can call them fan, F A N B O वाई एस। फैन वॉइस का मतलब क्या है? आप मतलब ये आपको जरा आसानी कि आपको आसान समझ में आ सके, इसलिए आपकी आसानी के लिए उन्होंने इसको फैन वॉइस का नाम दिया है। फैन मतलब एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ठीक है, O for or, Y for yet, and S for so. So these are coordinating conjunctions. Here we have another type of conjunction, and that is correlative conjunctions. A correlative conjunction uses a set of words in a parallel sentence structure, जो कि parallel हो, to show a contrast or to compare the equal parts of sentence, कि वो जो sentence में अगर वो कंट्रास्ट जाहिर करें या एक जैसे जो सेंटेंसेस है उसमें कंट्रास्ट या कंपैरिजन शो करें। The words of correlative conjunctions have a special connection between them. The correlative conjunctions are not only but also either or, neither nor both, and not but, whether or. Either or, not only but also, neither nor both, and. So we have these correlative conjunctions you can see here. Examples is neither Alex nor Robin can play baseball. ना तो एलेक्स और ना रोबिन बेसबॉल खेल सकता है। I want both ice cream and, इसके बाद हम दूसरा लिख सकते हैं, he ate not only the ice cream but also the chocolate. So we have here these correlative conjunctions. In the last we have subordinating conjunction. That is the last type of conjunction, and that is that are a subordinating conjunction joins elements of an अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर। जिस सेंटेंस में जो सेंटेंसेस जिसका स्ट्रक्चर अनपैरेलल हो तो उसको ज्वाइन करने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से काम लेते हैं। दीज एलिमेंट्स आर यूजुअली अ डिपेंडेंट क्लास। ये क्या होते हैं? डिपेंडेंट क्लास होते हैं। एंड यानी जाहिर बात है जब इंडिपेंडेंट क्लास होगा और डिपेंडेंट क्लास होगा तो दोनों का जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं हो सकता। ये अनपैरेलल हो सकता है लेकिन पैरेलल नहीं हो सकता। इसलिए जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाते हैं तो ये क्या बनता है? ये असल में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसको जिस चीज से हम मिलाते हैं इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर आफ्टर, हाउ, देन, व्हेन, ऑल्दो, इफ, दैट, वेयर, एज, इन, ऑर्डर, though, which, as much as, in, as much as, unless, while, because, provided, until, who, whom, before, since, what, whomever. So all these are the examples of subordinating conjunctions, and we are here we have examples, the real examples of subordinating conjunctions, how we can use these subordinating conjunctions in or writing or in sentences. We left home before I had had my breakfast. So यहाँ पर अगर हम बिफोर यहाँ भी लगा लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर लग जाए तो बहुत बेहतर होगा। सो इसलिए हमने ये लगाया बिफोर वी लेफ्ट होम I had had my breakfast. Provided they come, we can start class Tuesday. When provided है ये क्या है? ये सब जो है subordinating conjunction है। Even though the weather was horrible, they still went outside. So दोनों का कोई भी सीन नहीं बनता कि ये पैरेलल स्ट्रक्चर, इसलिए दोनों अनपैरेलल है, उनको मिलाने के लिए हम इन जो है कंजंक्शंस का सहारा लेते हैं। So we have conjunctions for with examples for
I am going to give you an example of for. So we listened eagerly, comma, then for he brought news of our family. So here for is a conjunction. And example of and she did not speak to anyone and nobody spoke to her. Here we have another example, and that is nor nor. So I don't expect children to be rude, nor do I accept to be disobeyed. So we have here these examples. But they rushed to the hospital, but they were too late. Or I will go shopping, comma, or I will go camping. The last one is yet. Salman was a convicted criminal, yet many people admired him. So these are the examples of uh, subordinating conjunctions. So subordinating conjunction with comparison, then, rather than, whether, as much as, where as. Here we have conjunctions of time, and they are after, as soon as, until, whenever, now, and that. And then we have the examples of concession conjunction, and they are though, although, even though. We have also another type of conjunctions, and that is relative pronouns, who, whoever, whom over, whose, and beside this we also have reason. We are giving reasons when we are using the conjunctions, and that are because, since, so that, in order to, or is. And in the last we have condition, if only, if unless, provided that, assuming that, place, where, wherever. Relative adjectives we are using as a subordinating conjunctions, and they are that, whatever, which, whichever. We have the examples of manner, that is how, as, though, as if. Conjunctions, three were examples, and both, and the company deals in both hardware and software. You can see, you can hear me here, I am using both, and they are two conjunctions, and we are using in one sentence, and they are in the sentence, the company deals in both hardware and software. So here both is conjunction, so the word and is also a subordinating conjunctions. Either or, I will eat either carrots or peas for dinner. Neither and nor, someone likes neither milk nor cream cake or popsicles. Whether or, so do you care whether we have noodles or rice for dinner? Not only, but also. This is a sort of long conjunctions you can use in sentence. He not only studies hard, but also work well. Such and that. It's such a tiny kitchen that I don't have to do much to keep it clean. No sooner than no sooner did he enter the room than he saw a snake. Scarcely had she entered the room when the phone rang. Thank you very much for watching this video. If you have any question in your mind regarding conjunctions, regarding these three types of conjunctions, if you have any suggestions for my teaching techniques, if you want me to improve myself, so your suggestion will be highly valued. So jot it down your suggestions in the comment box below, but before commenting, do like this video, watch full video, subscribe to the channel, like it, press the bell icon for new and more updates. Thank you so much. Allah Hafiz. See you soon.